हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे जो भी है अभी कैट का टोटल फ्री कोर्स चल रहा है। अगर आप न्यू हो तो आपको ये आइडिया नहीं होगा, अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा तो मैं बता दूं आपको कि हमारे चैनल पे जो है कैट का टोटली फ्री कोर्स चल रहा है। क्वांट और एल के जो भी कोर्स हैं फुल्ली कोर्स जो है आपको फ्री में मिलेंगे। अगर आप न्यू हो तो आप एक बार हमारे चैनल पे विज़िट करो, हमारे प्लेलिस्ट को खोलो और प्लेलिस्ट को खोल के आप उस पर देखो कि कितने जो भी हैं, जो एक्चुअल कैट क्वेश्चंस जो हैं, एक्चुअल कैट चैप्टर्स जो हैं अर्थमेटिक के, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, इवन एल के अच्छे अच्छे सेट्स जो एक्चुअल कैट सेट्स जो हैं वो हमने करा रखा है और हमारा कंटिन्यू होते रहता है। तो वेलकम बैक टू हमारे जो पुराने दोस्त हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए वेलकम बैक टू 11M टू IIM। ठीक है। तो आज जो है हमारा अरेंजमेंट का जो है, पज़ल का जो है, आप कहो तो एलआर का जो है हमारा थर्ड क्लास है। मैं हर 2 दिन 3 दिन पे जो है एक एलआर के अच्छे अच्छे सेट जो है लेके आता हूँ। डीआई के भी आते रहते हैं। तो जैसा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जैसा कि आपको चैनल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करनी है। कुछ इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। और कैसे करनी है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी हमारे 11M पे मिलेगा सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो वैलिड होगा और कोई भी फेक नहीं है, एक्चुअल कैट है। ठीक है। तो अगर आप कैट 2022 के लिए अगर आप रेडी हो, तैयारी कर रहे हो, अगर आप फोकस कर रहे हो कि आपको देनी है एग्ज़ाम जो 27 नवंबर को होने वाली है, तो मैं तो कहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल पे ज्वाइन करो और हमारे चैनल को रेगुलर करो। ठीक है। तो जैसा कि बिना टाइम वेस्ट करे ये क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है और इस क्वेश्चन को हमें अरेंज करना है। इसको पज़ल कह लो या अरेंजमेंट कह लो, तो ज़्यादातर हम अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर जो इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वो पहले खुद से ट्राई कर लो। ठीक है। अगर नहीं हो 10 से 20 मिनट ट्राई करो, देखो। अगर नहीं हो रहा है देन जो है आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना। ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुद से ट्राई करना, तब जाके आपको जो है ये क्वेश्चन जो है, ये सीट जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें एक फिगर दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है उसको क्लियर आउट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो रीड करो क्या बोल रहा है। द फिगर गिवन बिलो शो द प्लान ऑफ हाउसिंग कम्प्लेक्स। ठीक है। विच हैज़ 8 हाउसेज। ठीक है। हमारे पास 8 हाउसेज है, P1 P2 P3 P4 5 6 7 एंड 8। देख पा रहे हो आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है। अब कह रहा है हाउस इज ऑन बाई द डिफरेंट पर्सन अमॉन्ग ABCDEF, इसके बीच में भी होगा। ठीक है। EFGNH नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। ठीक है। द हाउसिंग आर ऑन 2 टाइप्स, बंगलोज एंड क्वार्टर्स। ठीक है। ऑल द बंगलोज आर आइडेंटिकल एंड सिमिलर, ऑल द क्वार्टर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है। ठीक है। आप समझ पा रहे हो। ठीक है। और कह रहा है कि P3 P6 P8 P3 P6 P8 आर द बंगलोज। ठीक है। एंड ईच ऑफ देम इज ऑन बाई अ डिफरेंट ऑफिसर। इस लाइन को नोट कर लो क्या बोल रहा है। ऑफिसर मतलब जो बंगलो है वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं और 3 बंगलो हैं। टोटल 7 हाउसेज हैं जिसमें से 3 बंगलोज है और बंगलो में जो है
सिर्फ ऑफिसर के लिए ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, इस मीनिंग को ध्यान से, एक एक लाइन को ध्यान से समझो। बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ईच क्वार्टर इज ऑन बाई अ डिफरेंट सर्वेंट। ठीक है, 2 पर्सन आर कॉल्ड, 2 पर्सन, इस लाइन को देखो, 2 पर्सन आर कॉल्ड नेवर इफ दे देयर हाउस शेयर एज अ कॉमन वॉल। इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? इस लाइन का मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है, देन आपका जो क्वेश्चन जो है ना, इसी लाइन पे टिका हुआ है। देखो ऐसा है ना कि हर सेट में है ना एक ऐसा ऐसा लाइन रहता है ना, उसी लाइन पे है ना पूरा क्वेश्चन का मीनिंग जो है ना उलट पुलट हो जाता है। तो इस वाले में यही लाइन जो है ना, इसी पे ये सारे सेट का जो है ना मीनिंग उलट पुलट हो रखा है। बात आ रही है समझ में? तो आपको जब भी अरेंजमेंट का आप कोई भी सेट सॉल्व करो तो उसमें आप ध्यान से रीड करो, उसमें एक ऐसा लाइन होगा ना जो आपको एक ऐसा खतरनाक हिंट देगा जो आपके सारे क्वेश्चन का ना 50% जो प्रॉब्लम है ना उसको ईजिली सॉल्व कर जाएगा, बस एक लाइन। तो आपको जो है ना किसी भी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में, या पजल कर रहे हो, पजल में तो नहीं, अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ देयर हाउसेज शेयर्स एज अ कॉमन वॉल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जिनका भी ये वॉल जो है, ठीक है, वो जिनसे अटैच है वो उसके नेबर हुए। बात आ रही है समझ में? मतलब P3 जो है, P3 का P2 जो है वो नेवल है, P4 है और P7 है। बात आ रही है समझ में? समझ रहे हो? आ रही है समझ में? ठीक है, P8 की बात करूं तो 7 इसका है, 4 है और 5 है, ऐसे हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 पर्सन आर कॉल्ड नेवर देयर इफ देयर हाउसेज शेयर एज अ कॉमन वॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वन हु लिव इन P1, ठीक है, इज नेवर ऑफ दस हु लिव इन P2। ठीक है, और इसमें साथ में और क्या कह रहे हैं, P6। ठीक है, बात आ रही है समझ में जो मैंने समझाया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करना है शुरू करेंगे। कह रहा है द नंबर ऑफ नेबर, ठीक है, द नंबर ऑफ नेबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेबर सी। मतलब ए के जितने नेबर होंगे ना उतने ही सी के होंगे। क्लियर? ठीक है, अब कह रहा है डी इज नेबर ऑफ बोथ एफ, ए और एफ। तो डी जो है इसके नेबर जो है वो ए भी होगा और जो है एफ भी होगा। ठीक है, क्लियर? जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ना बस उस सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर करो और उसको राइट डाउन करो और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर दो उसी टाइम से, रुको नहीं। ठीक है, चलो थर्ड वाले में कह रहा है ई इज़ एन ऑफिसर। ठीक है, तो ये देखो ई जो है ना वो ऑफिसर है। ठीक है, ई जो है ऑफिसर है, मतलब ई जो है पॉसिबिलिटी दिखती है P8, P3 और P6। बात आ रही है समझ में? कहीं पे आ सकते हैं, इसके सिवा और कहीं नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एंड इज अ नेबर ऑफ जी हु डज नॉट लिव इन P7। मतलब ई जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, P7 में नहीं रहेगा, मतलब वो रहेगा P8 में। कौन कौन से कितने हैं मान लो, P3 है, P6 है, P8 है, P3, P6 और P8। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन करा है, ई इज एन ऑफिसर। ठीक है, एंड इज नेवर ऑफ जी हु डज नॉट लिव इन P7। तो यहाँ पे तो भाई ये ऐसे भी नहीं रहेगा। बात आ रही समझ में? अब देखो B एंड H आर नॉट इवन, मतलब B का नेवर जो है वो H हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब आसपास नहीं रह सकते। F इज लिव इन P8। देखो उसने मेंशन करा है ये F है, उनसे मेंशन करा है ये F है।
ठीक है, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, और क्या बोला है, एंड ए इज़ नॉट हर नेबर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, तो ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, और ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। बात आ रही समझ में? ए ना P4 में होगा, ना P5 में होगा, और ना P7 में होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर है? अब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जितने नेबर ए के होंगे उतने ही सी के होंगे। तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ क्लू मिल नहीं रहा है कि ए को कहाँ रखूँगा। इतना हो गया कि ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। कह रहा है कि डी के जो नेबर है वो ए भी होगा और एफ भी होगा, ठीक है। तो डी को ऐसे कौन सी जगह पे रखना है जहाँ पे उसके नेबर जो हैं वो ए भी होए और एफ भी होए, ठीक है। ऐसे कौन सी जगह पे रखूँ, ठीक है, ऐसे कौन सी जगह पे डी को रखूँगा जिसके नेबर जो हैं ए भी होए और एफ भी होए। आ रही है बात समझ में? तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ए को कौन सी जगह पे रखूँगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब वो क्लियर करते हैं, कैसे है वो देखो। तो एफ की बात कर रहा है, तो एफ हमारा यहाँ पे है, ठीक है, एफ हमारा यहाँ पे है। ए हमारा यहाँ नहीं हो सकता है, ए हमारा यहाँ नहीं हो सकता है, मतलब डी को कहाँ रखूँगा मैं, ठीक है, डी को कहाँ रखूँगा मैं। तो अगर मान लो ऐसे बोलूँ मैं, डी अगर यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ अगर डी हो सकता है, पॉसिबल है डी यहाँ, तो एफ इसका नेबर हो जाएगा, और ये यहाँ ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए पॉसिबल है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी देखो बस अभी, डी अगर यहाँ पे पॉसिबल होगा तो एफ यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा, क्लियर, ठीक है। पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ई की बात कर रहा है, ई ऑफिसर है, ठीक है, ई जो है ऑफिसर है। अगर ए यहाँ होगा, ठीक है, तो अगर ऑफिसर है तो ई जो है यहाँ हो सकता है और ए यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है, पॉसिबल है, या फिर ई जो है यहाँ हो सकता है। समझ रहे हो बात को? ए ऑफिसर है, ठीक है, P8 जो है वो बंगलो है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो P8 तो ख़त्म, ठीक है, जैसे P8, P3 और P6 ये हमारा क्या है, बंगलो है, ठीक है। तो P8 जो है वो तो ख़त्म क्योंकि उसने F ले रखा है, ठीक है। P6 की बात करूं तो P6 जो है हमारा E हो सकता है, या P3 में भी E हमारा पॉसिबल है, इन दोनों में से किसी एक में होगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि B का जो नेबर जो है वो H नहीं हो सकता है, ठीक है, B का नेबर जो है H नहीं हो सकता है, ठीक है। A के जितने नेबर होंगे उतने C के होंगे, ठीक है। अगर A को यहाँ पर रखूँगा तो इसके कौन कौन से नेबर होंगे, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, ठीक है। अगर A के तीन होंगे तो C के भी जो है वो भी तीन होने चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ C को ऐसे कौन से पॉइंट पे रखूँगा कि उसकी जो है तीन नेबर आ जाए, ठीक है, तीन नेबर आ जाए। तो C को अगर यहाँ पे रखूँगा मैं, पॉसिबिलिटी के लिए अगर C को यहाँ पे रखूँगा मैं, तो ये एक, ये दो और ये तीन, ठीक है, पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? पॉसिबल है, ठीक है। तो C यहाँ पॉसिबल है, C यहाँ पॉसिबल है। B और H जो है वो नेबर नहीं होंगे, मतलब अगर H यहाँ पे हुआ तो B जो है यहाँ होगा, ठीक है, या फिर H यहाँ हुआ तो B यहाँ होगा, ऐसा पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? क्वेश्चन को समझो कैसे क्लियर हो रहा है। बस जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, बस उस इन्फॉर्मेशन को आपको क्लियर करते रहना है और कुछ नहीं करना है। मैं बस वही कर रहा हूँ, जो मेंशन है वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ऐसे केस बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एच। हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, एफ कर लिया हमने, ठीक है, डी कर लिया हमने, बी कर लिया हमने, ई कर लिया हमने, एच कर लिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास बचा कौन, जी, ई भी हमने कर रखा है, और सी, ठीक है। तो जी और सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है, जी की बात कर लो, देखिए कह रहा है कि ई इज़ ऑफिसर एंड इज़ नेबर ऑफ जी, ठीक है, नेबर ऑफ जी। तो अगर ई यहाँ होगा तो जी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है, और यहाँ भी जी पॉसिबल है। अगर ई यहाँ होगा तो जी यहाँ पॉसिबल है, और जी यहाँ पॉसिबल है, या फिर जी यहाँ पॉसिबल है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, पॉसिबल दिख रहा है, कंफर्म नहीं है बट पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है, पॉसिबल दिख रहा है, कंफर्म नहीं होगा बट पॉसिबल दिख रहा है कि यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी पॉसिबल है, ऐसा कह रहा है, समझ रहा है। तो इतना इन्फॉर्मेशन का हमने क्या कर रहा है कि सारा का सारा जो ये कर रहा है, एक ऊपर वाला एक लाइन क्या रखा है, हमने ये भी इन्फॉर्मेशन यूज़ करा है, ठीक है। तो ए और सी जो है उनको एक समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर रखा, यहाँ तक हमने क्लियर कर रखा, हमारा जो है 50% जो है सॉल्यूशन सॉल्व हो चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को क्लियर करना है। ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ए यहाँ पे पॉसिबल है। तो ए कहाँ कहाँ पॉसिबल है, तो ए कहाँ कहाँ पॉसिबल है, ए कहाँ कहाँ पॉसिबल है, मैंने बताया ए यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। ए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी और ए का सेम होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। एफ का फिक्स है, यहाँ पे डी होगा या जी होगा, ठीक है, डी होगा या फिर जी होगा, पॉसिबल दिख रहा है, डी होगा या फिर जी होगा, ठीक है। ये बी एच जो है यहाँ भी पॉसिबल है, बी यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्लियर है, ठीक है। डी की बात करूँ तो वो कह रहा है कि डी जो है अगर नेबर होगा, ठीक है, डी जो है नेबर होगा, ठीक है। तो अगर डी की बात करूँ तो डी जो है एफ का नेबर होगा, समझ पा रहे हो, डी जो है एफ का नेबर होगा। तो अगर मान लो डी को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, पॉसिबल दिख रहा है, पॉसिबल दिख रहा है। तो ये यहाँ पे होगा तो ए का क्या है, अगर ए यहाँ होगा तो इसका नेबर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। सी अगर यहाँ पे होगा तो सी के अगर ये 3 नेबर हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो सी को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ ना, समझ रहे हो, सी को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ ना, पॉसिबल दिख रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है, केस समझो, पॉसिबिलिटी देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो, पॉसिबिलिटी देखो, ये हुआ। तो अब मैंने ए को यहाँ फिक्स कर दिया तो ये लोग तो होंगे नहीं, सी को यहाँ फिक्स कर दिया, ये लोग तो होंगे नहीं। तो अब क्या बन रहा है हमारा केस, यहाँ एच होगा या बी होगा, या फिर यहाँ एच या बी होगा, समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखो इस टाइप के अरेंजमेंट में क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं ना, आप 100% उसमें इंफॉर्मेशन के तहत आप जो है 100% उसको श्योर नहीं कर पा सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होते हैं कि हम केस ले के चलते हैं कि ये पॉसिबल है, दिख पा रहा है, ठीक है,
कंफर्म नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन जो दिए हैं उसके तहत हमने सारा का सारा, उसके अकॉर्डिंग हमने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर रखा है। समझ रही है बात, समझ में आ रही है आपको? उसके तहत हमने सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर कर रखा है। अब हमारा जो है सारा का सारा जो बनता है वो क्वेश्चन पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कह रहा है हु इज लिव इन P7। ठीक है, हु इज लिव इन P7। P7 में कौन रह रहा है? P7 ये है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, H पॉसिबल दिख रहा है आपको कहीं? H हो सकते हैं यहाँ? अगर H को यहाँ पे मैं रखूँगा, मान लो एक टाइम के मैंने H को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, H को यहाँ पे मैंने रख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो B को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ और H को यहाँ पे रख सकता हूँ। पॉसिबल दिख रहा है? अगर मैं H को यहाँ पे रख दूँगा तो हमारा D और G का क्या होगा, ये भी तो सोचो, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि G जो है वो नेबर है किसका? F का। तो G को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। ठीक है, G को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? बात आ रही है समझ में? तो G को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता। समझ रहे हो? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। G को मैं यहाँ पे रख नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। ठीक है, G हमारा यहाँ पे आएगा, यही एक चीज़ दिख रहा है कि G यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे C आ चुका है पहले से, तो G हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है, तो जब G यहाँ पे होगा तो H यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? P7। P7 में क्या बोल रहा है? ये कौन से? तो P7 में हमारा G का कहीं जिक्र किया है? नहीं किया है ना। P7 में G का कहीं जिक्र किया है? एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, रुक जाना एक मिनट। हाँ जी, तो वही मैं बता रहा था कि G को तो मैं वहाँ पे ले नहीं सकता। ठीक है, सही है, सही है, सही आ रहा था मैं, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो G को मैं वहाँ पे ले नहीं सकता, पॉसिबल दिख नहीं रही है। ठीक है, तो G को लूँगा कहाँ फिर? G को कहाँ लूँगा मैं फिर? ठीक है, तो G को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, ओ सॉरी एक मिनट जी, एक कन्फ्यूज़न हो गया। ई का नेबर बात कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ई का नेबर बात कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट है, आई एम सो सॉरी। मैं उसको ऐप पढ़ रहा था तब से ये ब्लैंक हो गया था ना, मुझे लगा ऐप की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये ऐप की बात नहीं कर रहा है, ये ई की बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम केस रख सकते हैं, कहीं भी पॉसिबल रख सकते हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, फिर से देखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से देखना। जी को जो है मैं ई के अकॉर्डिंग रखूँगा। ठीक है, तो अगर ई जो है यहाँ पे आ गया मेरा, ये फिक्स है, ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर ई मेरा यहाँ पे आ गया, ई मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जी जो है
ई का नेबर है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे ए तो फिक्स है, ए तो यहीं पे रहेगा, तो जी हमारा यहीं पे आएगा ना, जी हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। यहाँ पे मैं बी और एच को रख सकता हूँ, पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, रख सकता हूँ। सी को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। बात आ रही है समझ में, इन्फॉर्मेशन क्लियर है। क्योंकि ए और सी इक्वल है, ठीक है, ए और सी जो है वो इक्वल है, तो सी अगर यहाँ पे है, सी अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो सी के कितने नेबर हो गए, 1 2 और 3। ए के कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3 इक्वल, एक ये और एक, 3 हो गए। ए वाले का बात करूँ, एक ये और एक ये, 3। तो ए और सी जो है इक्वल है, 3 3 के क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे मैं शुरू से बता रहा हूँ कि बी और एच पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बी और एच पॉसिबल थे लेकिन नहीं, ये तो ख़त्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ भी बी और एच हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बी और एच यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर। ई यहाँ से ख़त्म है, तो ई यहाँ से ख़त्म, यहाँ शिफ्ट है, तो डी ये पॉसिबल है, तो ये हमारा डी हो गया, ठीक है, ये हमारा डी हो गया फिक्स, सब अपनी जगह पे। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये शुरू से मैं बोल रहा था कि ये कैन नॉट डिटरमाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे एच भी हो सकता है और बी भी हो सकते हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। एक इसमें एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी, ठीक है, नेवर्स डज आदि ए हैव, कितने हैं, 1 2 और 3, आंसर क्या होगा 3। हाउ मेनी नेवर्स डज ए हैव, 1 2 और 3। तो इन्फॉर्मेशन सारा क्लियर हुआ। बीच में थोड़ा सा मैंने माइंड मिस्टेक कर रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मैंने ये कर दिया था ना ऐसे, तो ये मुझे ऐप दिख रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ऐप की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये ऐप नहीं था, ये ई था, ठीक है, ये ई था, और मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो लिखा भी नहीं था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझ रखा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आप फिर से एक राउंड आप वीडियो क्लिप खोलना, चेक करना, ध्यान से पढ़ना, और दैन उसके बाद आपको जो है समझ में आएगा कि मैंने क्या करा है, ठीक है। तो अगर आपको सही लगा है तो कृपया सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करो, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम तो फ्री के लिए आपके लिए जो है कोर्स ला ही रहे हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। शुभ रात्रि।